स्टीव जॉब्स की कुंडली में शिक्षा के क्षेत्र में पंचम भाव में संतान के भाव में राहु और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। एलोन मस्क की कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स की कुंडली के दशम भाव में राहु बैठा हुआ है। हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ ऐसे महत्वपूर्ण और रहस्यात्मक विषय को लेकर के जिसे जान करके आप अपनी कुंडली देखकर स्वयं से यह जान लेंगे कि आपके जीवन में क्या चमत्कार हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ राहु ग्रह की, जिसे भारतीय ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है, जो किसी भी राशि का स्वामी नहीं है। जिस प्रकार से सतयुग, द्वापर और त्रेता में बृहस्पति आपको धनवान बनाते थे, विद्वान बनाते थे, योग्य बनाते थे, वही कार्य कलयुग में अब राहु करता है। तो आपकी कुंडली में राहु का क्या है स्वरूप, यह जानने के लिए आज का यह कार्यक्रम देखना बहुत ही आवश्यक है। चाहे स्टीव जॉब्स हो, एलन मस्क हो, जो कि व्यापार की दुनिया में शीर्ष ऊंचाई पर पहुंच गए, या फिर भारतीय राजनीति की बात करें तो अमित शाह हो, या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, इन सारे लोगों की कुंडली में चमत्कार राहु नहीं किया है। तो आइए जानते हैं राहु क्या क्या कर सकता है। राहु हमें एक दृष्टि देता है। राहु हमें यह बतलाता है कि जो तुम देख रहे हो अपनी आंखों से वही अंतिम सत्य नहीं है। यदि तुम्हें कुछ विशेष जानना है तो आओ मेरी दृष्टि से देखो, मैं तुम्हें रहस्य के पार लेकर के चलूंगा। यानी कि जहां शनि अनुशासन देता है, गुरु ज्ञान देता है, वहीं राहु आपको दृष्टि देता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, राजनीति में चमकाने के लिए, समाज में स्थापित हो जाने के लिए। जिसके मन में अस्थिरता है वहां राहु भ्रम को रच देता है, लेकिन जिसका मन निश्चल है, निष्पाप है, उसे राहु सीमा के पार ले जाकर के आकस्मिक सफलता देता है। अपने आसपास जिसको भी आप देखते होंगे कि रातों रात करोड़पति हो गया, रातों रात राजनीति में इतनी पहुंच हो गई, वो इतना योग्य नहीं था, वो प्रोफेसर और कुलपति कैसे बन गया, समाज में उसकी इतनी पूछ और पैठ कैसे हो गई। मित्रों, आप उसकी कुंडली का अध्ययन करिएगा। उसकी कुंडली में राहु ने अद्भुत चमत्कार किया है। शेयर बाजार की बात करें, राजनीति की बात करें, तकनीकी की बात करें, किंवा सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब और फेसबुक की बात करें, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी डिजिटल क्रिएटर्स हैं, यदि वह रातों रात अमीर बन गए, उनके प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में, तो उनके पीछे भी कारण राहु ही है, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट का भी कारक ग्रह राहु है। राहु कहता है मन को संभालो, लक्ष्य को स्थिर करो और संकल्प को अग्नि बना दो। यदि ऐसा कर लोगे तो मैं तुम्हें रातों रात राजा बना दूंगा। आपकी कुंडली में राहु की क्या है स्थिति, यह जानने के लिए मैं यहाँ पर कुछ सफलतम व्यक्तियों की कुंडली का अध्ययन करके मैं बता रहा हूँ कि क्यों वे इतने सफल हो गए। सबसे पहले हमने भारतीय राजनीति के पुरोधा, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बापू की कुंडली का अध्ययन किया है। महात्मा से राष्ट्रपिता बनने की यात्रा राहु ने ही उन्हें तय करवाई। अंग्रेजों के साथ यात्रा कर रहे एक ट्रेन से धकेले जाने के बाद भारत के शीर्ष राजनीति और नेतृत्व को संभालने वाले उन्हीं अंग्रेजों को भारत से भगा देने वाले बापू को भी राहु ने ही अप्रतिम सफलता दी। गांधी जी की कुंडली में राहु दशम भाव का था, और जब राहु एक्टिव हुआ तो वह भारतीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंच गए। राहु ने उन्हें राजनीति, जनसंपर्क और जनमानस को समझने की अद्भुत प्रतिभा दे दी थी। दशम भाव का राहु आपकी कुंडली में यही आनंद देता है। वह आपको अपने आसपास में रहने वाले लोगों को समझने की अद्भुत मेधा देता है। अहिंसा और सत्य का उपदेश करने वाले गांधी जी की कुंडली में दशम का राहु ही असामान्य रूप से भीड़ को नियंत्रित करने का और उन्हें एक दिशा देने का काम करवाता था। भारतीय राजनीति के जितने भी शीर्ष पुरोधा हैं, उनके दशम भाव का राहु अद्भुत फल दिया है। बापू की कुंडली के बाद जब भारतीय राजनीति के स्वर्णाक्षर में लिखे जाने वाले स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह देखते हैं कि राहु ने वहां भी अद्भुत चमत्कार किया है। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में राहु तीसरे भाव में था। तीसरा भाव वाणी और पराक्रम का था। यही कारण था कि वाजपेयी जी की वाणी बड़ी अद्भुत थी। वह अपने शत्रु को भी अपनी वाणी से
वश में कर लेते थे। यही कारण था कि नेहरू जी की कैबिनेट में जब विदेश की यात्रा की बात चली तो नेहरू जी ने वाजपेयी जी को विदेश की यात्रा में महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने के लिए विपक्षी होते हुए भी भेजा था। राजनीति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में यदि चमत्कार की बात करें या अन्य क्षेत्रों से आकर के राजनीति में चमकने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करें तो वह व्यक्तित्व है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुंडली के भी दशम भाव में राहु ही था जो उन्हें मिसाइल मैन बनाया और उनके अंदर भी ऐसा अद्भुत प्रभाव था जनमानस को समझने का कि वह फर्श से लेकर के अर्श तक का सफर तय किए और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ऐसा उन्होंने श्रेष्ठ उपदेश किया राष्ट्र को। ऐसी बातें और अपने आचरण से, अपने विचार से, अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर उन्होंने ऐसा एक माइलस्टोन तय किया जो आज हर युवा के लिए आदर्श है। बड़ा ही सुंदर कार्य किया उन्होंने। अब मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी बात बताऊं जिससे कि आप लोग हमेशा डरते हैं। आपने यह सुना होगा कि हमारी कुंडली में तो गुरु चांडाल योग है। दर्शकों, स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली के 9वें भाव में राहु था और वहीं पर बृहस्पति भी बैठा हुआ था। गुरु चांडाल योग था विवेकानंद जी की कुंडली में, लेकिन विवेकानंद जी को ऊंचाई पर पहुंचाने वाला, सूक्ष्म दृष्टि देने वाला, अध्यात्म और धार्मिकता के शीर्ष पर पहुंचाने वाला यही राहु था। बृहस्पति और राहु की परस्पर युति केवल बुरी ही नहीं होती है, इसका यदि अप्रतिम उदाहरण देखना है तो स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली अवश्य देखिएगा। अब एक बात आप और सुनते आए हैं कि राहु यदि सूर्य के साथ में बैठ जाएगा तो ग्रहण दोष बना देगा। अब यदि ग्रहण योग लग गया तो जीवन में ही ग्रहण लग गया। ऐसा जो ही आपके ज्योतिषी आपको समझाते हैं आप निराश हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। स्टीव जॉब्स, आपने नाम सुना होगा। स्टीव जॉब्स की कुंडली में शिक्षा के क्षेत्र में पंचम भाव में, संतान के भाव में राहु और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। दर्शकों, ये ग्रहण योग है, फिर भी स्टीव जॉब्स किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जगत में तकनीकी के क्षेत्र में क्या योगदान दिया यह किसी से छुपा नहीं है। तो राहु केवल समस्या देते हैं ऐसा नहीं है, राहु में ही वह क्षमता है जो आपको दुनिया के पार लेकर के जाते हैं। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लूंगा जिन्होंने टेस्ला की स्थापना की, स्पेस एक्स की स्थापना की और न्यूरालिंक की स्थापना की। ब्रह्म के पार ले जाने की जो ऊर्जा है ना, मैंने बताया था, वह देता है राहु। एलोन मस्क की कुंडली के 3रे भाव में राहु बैठा हुआ है और यह राहु जो वाजपेयी जी की कुंडली के भी 3रे भाव में बैठा हुआ था, यह राहु एलोन मस्क को आज दुनिया का सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला इंसान बना दिया। यह अभी 2 दिन पहले का ही समाचार है। तो राहु यदि आपकी कुंडली के 3रे भाव में बैठेगा तो आपको एलोन मस्क भी बना सकता है। हम अपने समाज में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है। वो किसी भी बात से डरते नहीं। उनका निर्णय ऐसा रहता है कि आम आदमी सोच करके ही डर जाए, लेकिन यदि वह मजबूत निर्णय लेते हैं तो वह बन जाते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया। मैं बात कर रहा हूं इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी की कुंडली के लग्न में बैठा हुआ था राहु। हालांकि और भी कुछ अद्भुत ग्रह थे, उनकी कुंडली में 3 इंटरचेंजेस थे, लेकिन लग्न का राहु उन्हें अद्भुत निर्णय लेने की क्षमता बनाया, साहस दिया और असाधारण नेतृत्व की क्षमता प्रदान करके उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। दर्शकों, राहु से डरिएगा नहीं, आपको बस यह देखना है, एक योग्य ज्योतिषी से परामर्श करना है कि राहु आपकी कुंडली में कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। राहु के साम्राज्य की यदि हम बात करें तो ग्लोबल नेटवर्क एनर्जी की बात राहु ने ही संभव की है बिल गेट्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स की कुंडली के 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है, उसी भाव में जहां गांधी जी की कुंडली में बैठा हुआ था राहु। और यह राहु बिल गेट्स को इतना धनवान बनाया, इतना ऊर्जावान बनाया, इतना ख्याति प्राप्त कराया कि आज बिल गेट्स अपनी पूरी संपत्ति दान करने के बाद भी दोबारा धनवान बन गए। 10वें भाव का राहु ही बिल गेट्स को सॉफ्टवेयर, तकनीकी और विश्वव्यापी प्रभाव का बेताज बादशाह बना दिया। तो दर्शकों, हम देखते हैं कि राहु आपको भीड़ से अलग करता है और बुद्धि के परे
दृष्टि के पार जाकर के सोचने की अद्भुत क्षमता देता है। राहु आपकी कुंडली में कैसा है? यदि राहु आपकी कुंडली में अनुकूल है, दशम भाव में है, पंचम भाव में है, नवम भाव में है, लग्न में है, तो यह आपको शीर्ष पद पर अवश्य ले जाएगा। सही दिशा में कार्य करने भर की आवश्यकता है। और यदि राहु आपकी कुंडली में विपरीत है तो उसके बहुत छोटे छोटे उपाय और समाधान हैं जो कि मैंने अपने अन्य कार्यक्रमों में बनाया है। आप उसको देख करके उसे फॉलो कर लीजिए, आपका भी जीवन अप्रतिम हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। दर्शकों, मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों के साथ इस चैनल पर उपलब्ध होता हूं। आपकी यदि इन विषयों में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा है राहु। पुनः कल मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।